नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए बिना समय को जाया करें सबसे पहले करेंगे गुरुजी का स्वागत। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप या आपका अपना कोई किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित है, किसी लंबी बीमारी का शिकार है, आप बहुत जगह से इलाज करा चुके हैं लेकिन सही इलाज आपको नहीं मिल रहा, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब गुरुजी आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ देंगे, वो नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। फिर देखिए जो आपका रोग है वो कैसे कुछ ही समय में छूमंतर हो जाता है। संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, जो गुरुजी यहाँ अचूक उपाय बताते हैं, अगर किसी कारण से अगर आप उन्हें सही ढंग से नहीं सुन पाए हैं तो आप निराश ना हो, आप उन्हें दोबारा से सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। तो इन नुस्खों को दोबारा से सुनने के लिए साथ ही साथ यहाँ पर उन लोगों के इंटरव्यूज भी मिलेंगे आपको जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो हमारे गुरुजी के अचूक उपायों को दोबारा से सुनने के लिए और लोगों के इंटरव्यूज को सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम गुरुजी से जानते हैं मूत्राशय की पथरी के बारे में। ये जो समस्या होती है ये किस प्रकार की समस्या है, क्यों होती है, गुरुजी से जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, आज हम आपसे बात करेंगे मूत्राशय की पथरी के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम पेशाब करने के लिए जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो कहा जाता है कि तेरी पेशाब की नली में पथरी हो गई है। इसका कारण बताएं और साथ ही साथ आयुर्वेद इसके बारे में क्या उपचार बताता है ये भी बताएं। देखिए बेटा, आयुर्वेद में पथरी को बहुत मामूली रोग माना गया है। वैसे पथरी होने का मुख्य कारण है, पथरी पत्थर नहीं होता, ये जो आप खाते पीते हैं और पानी की कमी से जो चीज़ जहाँ पे जाके बैठ गई वो पत्थर बनता है। बिस्कुट, ब्रेड, नमकीन, ये पथरी की जड़ें हैं। परांठा, पूरी, इससे पथरी बड़ी जल्दी बनती है। जब आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं, पानी पीते हैं आप खाना खाने के घंटे डेढ़ घंटे बाद, तो जो चीज़ जाके जहाँ पे बैठ गई उसको पानी पूरा नहीं मिला तो पत्थर का रूप धारण करता है। और मूत्राशय में यदि पथरी पैदा हो जाए तो इसका दर्द कमर की दर्द को और टांगों की तरफ को दर्द जाता है और बड़ा भयंकर दर्द होता है। यहाँ तक कि इंजेक्शन लगाने के बाद भी ये दर्द आधे घंटे तक रोगी को परेशान करके रख देता है। परंतु स्वस्थ विचार में पथरी का तो नामो निशान रहता ही नहीं है। 1 महीने में चाहे कितनी बड़ी से बड़ी पथरी है, ये टूट करके सारी बाहर आ जाती है। जिसको भी पथरी का रोग है या पथरी से परेशान है, उसको चाहिए कि 20-20 ग्राम प्याज का रस हल्के गर्म पानी में मिला के या शहद में मिला के दिन में 4 या 5 बार चाटता तो उसको पथरी का दर्द जो है समाप्त हो जाएगा और पथरी भी आस्ता आस्ता गल के 2, 2.5, 3 महीने में समाप्त हो जाएगी। और जो प्याज का रस निकाल के ना पीना चाहें, वो कच्चा प्याज ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। खाना खाते समय कम से कम 100 ग्राम प्याज रोज़ सुबह शाम खाना चाहिए। 200 ग्राम प्याज यदि आप खाने के साथ खाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको पेशाब में किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। पथरी की तो बात ही क्या है। परंतु मौसम के अनुसार खीरा और ककड़ी
सुबह, दोपहर और शाम के टाइम 3 बार इसका जूस निकाल के यदि आप आधा आधा गिलास यानी 100-100 ग्राम 3 बार दिन में पी लेते हैं तो आपकी पथरी ऐसे समाप्त होती है जैसे नाज के साथ नाज का कीड़ा पीसा जाता है। पथरी को तोड़ने के लिए खीरे का रस और प्याज का रस ये एक किस्म का अमृत है। और ऐसे तो हमारे पास स्वास्थ्य विचार में पथरी की कम से कम 15 किस्म की दवाइयाँ हैं। नाड़ी परीक्षण के बाद रोगी को दवाई दी जाती है, कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी, क्योंकि टीवी के माध्यम से या रोगी से पूछ के मैं दवाइयाँ नहीं बेचता। मैं हकीम हूँ जो मेडिकल साइंस एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में, ईसीजी में, सोनोग्राफी में रोग नहीं पकड़ सकती है, उस रोग को मैं 5 सेकंड में पकड़ के बता देता हूँ कि इस हिस्से में ये चीज़ है। और मेरी दवाई खाने के 10 मिनट के बाद रोगी को आराम भी मिल जाता है। स्वास्थ्य उपचार का नियम है कि पैर के तलुओं से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, चाहे बच्चा है, बूढ़ा, जवान है, मर्द है, औरत है, सबका समान दृष्टि से इलाज किया जाता है। और जो रोगी हर जगह हार जाता है, निराश होकर जो मेरे पास आता है, उसको उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है और 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाता है। जी बिल्कुल, तो आपको गुरुजी ने पूर्ण रूप से जानकारी दे दी है कि असल में जिसको हम पथरी कहते हैं वो पथरी नहीं होती, वो पत्थर नहीं होता, वो होता है हमारे शरीर में सूखा हुआ अनाज। तो अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपको सही इलाज नहीं मिल रहा, आप चाहते हैं कि आपका जो रोग है वो जल्द से जल्द जड़ से खत्म हो, तो उसके लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। यहाँ एक दर्शक बहुत देर से प्रतीक्षा में है, इनसे जानते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ नमस्कार, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरे पापा के पेशाब से ना पिछले 1-1.5 साल से ना खून आता है पेशाब के रास्ते, यूरिन के रास्ते खून आता है और खून का थक्का आता है, ब्लड आता है, ब्लड का जी। पिछले 1.5 साल से। देखो बेटा, टीवी के माध्यम से मैं दवाइयाँ नहीं बेचता। मेरा नियम है बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी अंदर बीमारियां पाई जाएंगी सब दवाइयां दी जाएंगी। दवाइयां खाने की हैं, पीने की है, मालिश करने का तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाई है। जो भी शरीर के अंदर कमी पाई जाएगी सब दवाइयां दी जाएंगी। यदि दवाइयां आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन कम से कम 15 से 20% आराम भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल, तो आप निराश ना हो, आपके पिताजी की जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो सकती है। पहले ही दिन से उन्हें आराम मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उन्हें आपको स्वस्थ विचार आश्रम लेके आना होगा। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, हमें कॉल करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर है और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ गुरुजी अब व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है गिरजा जी का, जो कि वाराणसी की रहने वाली है। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी मेरी उम्र मात्र अभी 38 वर्ष है और मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मैंने बहुत सा इलाज कराया लेकिन समस्या नहीं सुलझ रही। देखिए बेटा, बालों के झड़ने का जो मेन कारण होता है नज़ले का बिगड़ जाना। जब आपके नाक से पानी बहता है, नज़ला ज़्यादा बालों की जड़ों में जम जाता है, तो बाल जैसे रेता हाथ में लेने से सरकता है, ऐसे बाल
सिर में हाथ लगाने से भी टूटते हैं। इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसमें जो भी कमी आपके अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की है, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई है, ये उसको डालते हैं तो 15 दिन में आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। और जो झड़ चुके हैं यदि उसकी जड़ें अभी ठीक हैं तो दोबारा नए सिरे से वहाँ बाल भी आ जाएंगे। हमारा नाम कैलाश सिंह है। हम वाराणसी से आए हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। हमें 3-6 महीने पहले हार्ट की प्रॉब्लम आई जिससे मुझे चक्कर आने लगा। हम एलोपैथिक दवा किए काफ़ी, लेकिन जो है उससे फ़ायदा की जगह नुकसान होने लगा और मुझे चक्कर आने लगा, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमें टीवी चैनल के माध्यम से पता चला बाबा जी के बारे में, तो हम यहाँ आए। 3 महीने पहले आए थे, तब से इनका इलाज शुरू हुआ। अब मेरा पूरा 90% मेरा ठीक है, मैं सब कभी चक्कर वगैरह नहीं आता, एकदम मैं स्वस्थ हूँ। मेरा नाम मंजू पंवार है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, इंदौर से हूँ। और मेरे को 2015 में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, सीने में दर्द हुआ था। एंजियोग्राफी करवाया तो उसमें 90% ब्लॉकेज निकला। फिर डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी किया। फिर उसके मेडिसिन लेने के बाद से ही मेरे बॉडी में बहुत प्रॉब्लम रहने लग गया और धीरे धीरे किडनी का प्रॉब्लम बढ़ गया और उससे मेरी बॉडी में पानी ज़्यादा बढ़ने लग गया और तो मैं धीरे धीरे सूजने लग गई। जैसे जैसे एलोपैथिक लेती गई वैसे वैसे मेरी किडनी और डैमेज हो गई, किडनी डैमेज होने लग गई, पोटेशियम बहुत बढ़ने लग गया, प्रोटीन बॉडी से बहुत निकलने लग गया और क्रिएटिन मेरा बहुत बढ़ने लग गया। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर ऐसे ही देखते देखते टीवी में मुझे पता चला बाबा जी का प्रोग्राम आ रहा था। मैंने प्रोग्राम देखा, बस तब से मानस बनाया, मैं यहाँ आई। फिर उसके बाद से मैं स्टार्टिंग में तो मेडिसिन लेते नहीं बने, परंतु 15 दिन में ही मुझे 45% आराम हो गया था। हालांकि दवाई लेने में बड़ी तकलीफ़ हुई थी, परंतु परहेज भी इनके बहुत थे, परहेज भी मैंने ईमानदारी से करे तो 15 दिन में 45% आराम हुआ। मेरा क्रिएटिन, प्रोटीन, पोटेशियम ये सब बॉडी का सब नॉर्मल है और आई दूसरे दिन से ही मेरी बॉडी का पानी पूरा सूख गया, मेरी बॉडी पूरी नॉर्मल हो गई और आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। एक दर्शक यहाँ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, जी सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो मेरा काला मुंह में बहुत 5-6 महीना से परेशान किया है, काला खाना, ये लोग क्या करें? मुंह में छाले हैं गुरुजी, बहुत परेशान हैं। देखिए, मुंह में छाले होने का मुख्य कारण होता है आपका पेट साफ नहीं होता है, लीवर पचाते नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ गया। जब वो मुंह की तरफ आता है जहाँ पे तेजाब रुक गया वहीं छाला पड़ गया। इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता, इसके लिए आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाई है और एक दवाई दी जाएगी कूला करने के लिए। जब मुंह में आप उस दवाई का कूला करेंगे तो उसी टाइम आपको छालों में ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे जले हुए पे बर्फ़ की पट्टी रख के ठंड पड़ती है। और यदि नियम से दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं तो 1 महीने में चाहे कितने पुराने से पुराने छाले समाप्त हो जाएंगे।
जी बिल्कुल, तो आपकी समस्या का समाधान गुरुजी ने दे दिया है। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है गुजरात से। नाम है इनका रेशमा बने। इन्होंने लिखा है कि मुझे थायराइड की बीमारी है। बेटा, थायराइड होता है मैदे की चीज़ों से, ठंडे पानी से, तली हुई चीज़ों से, बेटाइम में खाने से थायराइड दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। आप चोकर वाला आटा खाएं, छिलके वाली दालें खाएं, छिलके वाली सब्जियां खाएं, पानी हमेशा हल्का गर्म पिएं, लहसुन प्याज अदरक का रस पानी में मिला के पिएं। खाना खाने का टाइम दिन में 10 से 12 का रखें, रात को 6 से 8 का रखें। खाना खाने में पानी पीने में 1 घंटा लगाते हैं तो कोई रोग होता ही नहीं है। परंतु थायराइड की दवाई मैं टीवी के माध्यम से नहीं बेचता हूँ। मेरा नियम है कि जब तक मैं रोगी का नाड़ी परीक्षण नहीं करूँगा मैं दवाई नहीं देता। यदि आपने थायराइड से हमेशा के लिए मुक्ति पानी है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कुआ करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएँ। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण के बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाई। यदि दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन 10% आपके थायराइड में आराम मिल जाएगा। यहाँ पर गुरुजी एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है अलका जी का, जो कि रहने वाली है राजस्थान जयपुर की। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी मुझे काफ़ी दिनों से खाना नहीं पच रहा है, खट्टी डकारें आती हैं और जानना चाहती हूँ क्या ये कोई बड़ी समस्या का कारण हो सकता है। बेटा, जिसका फैटी लीवर हो जाए, लीवर पे चिकनाहट बैठ जाए, उसको रोग होता है। जो आप खाते पीते हो पचता नहीं है, पेट में जाके सड़ता है तो ये रोग पैदा होता है। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठंडा खाना, बेटैमा खाना, ठंडा पानी, फ्रिज की रखी चीज़ों से ये रोग पैदा होता है। इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं है। इसके लिए आपको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना पड़ेगा। जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसमें जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। यही दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएगी उस दिन के बाद ना तो खट्टी डकारें आएंगी, ना ही आपको गैस बनेगी, ना ही आपको किसी किस्म की तकलीफ रहेगी। गुरुजी एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है रश्मि नागर जी का, जो कि मऊ की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने लिखा है कि मुझे सर्वाइकल की समस्या है, 5 साल हो गए हैं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। देखिए बेटा, जब पेट साफ नहीं होता, गैस जो है गुदा के रास्ते बाहर नहीं निकलती और ये दिमाग की तरफ को चढ़ती है तो सर्वाइकल होती है। इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है, परंतु मेरे पास है क्योंकि मैं हकीम हूँ। मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं खिलाता। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। आपको मुंह से कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, ना कागज पत्ते लाना। मैं बोलूँगा कि आपको ये बीमारियाँ हैं, उसके अनुसार दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की, मालिश करने का तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाई है। जैसे आपको दवाई दी जाएगी उसी टाइम आपको कम से कम 25 से 30% इसमें दर्द में कमी आ जाएगी। 15 दिन में 70 से 80% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में आपके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा।
जी बिल्कुल, तो आप निराश ना हो, आपकी समस्या का समाधान है, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। दर्शकों, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको लाइलाज लगता है, आप बहुत समय से इलाज करा रहे हैं लेकिन इलाज आपको नहीं मिल रहा, आप इलाज के नाम पर गुमराह हो रहे हैं, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए, आयुर्वेद को अपनाएं। उसके बाद जब गुरुजी आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ देंगे, वो नियम और परहेज के साथ आप सेवन करें और फिर अपने रोग से हमेशा के लिए जल्द से जल्द छुटकारा पाए। यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, पथरी वाली दवाई नहीं है क्या आपके पास? पथरी की समस्या है? पथरी की दवाई तभी मिलेगी जब यहाँ आके नाड़ी परीक्षण करवाएंगे। मैं टेलीफोन के माध्यम से दवाइयाँ नहीं बेचता, मैं हकीम हूँ, और जब तक आप मेरे पास नहीं आते तब तक प्याज कच्चा ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, उसका रस पीजिए, उससे आपको तकलीफ़ कम हो जाएगी। तो आपको गुरुजी ने बताया है कि इलाज हर बीमारी का संभव है यहाँ पर, चाहे वो छोटे से छोटा रोग हो और चाहे वो बड़े से बड़ा रोग हो, हर बीमारी का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब गुरुजी आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ देंगे, वो नियम और परहेज के साथ आप सेवन करें और फिर देखिए जो आपका रोग है कैसे कुछ ही समय में छूमंतर हो जाता है। और जैसे गुरुजी बार बार आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बात बताते हैं कि पथरी असल में पत्थर नहीं होता, वो होता है हमारे शरीर में सूखा हुआ अन्न, जो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में जाकर हमें परेशान करता है। एक पत्थर की भांति वो रूप ले लेता है और हमें परेशान करता है। अगर आप चाहते हैं कि ये समस्या आपकी बिना ऑपरेशन के ठीक हो, बिना किसी चीरफाड़ के ठीक हो, बिना किसी दर्द तकलीफ के ठीक हो, तो उसके लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। गुरुजी, पथरी की समस्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है, चाहे वो किडनी में हो पथरी, चाहे वो पित्त की थैली में हो, जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम है मूत्राशय की भी पथरी। ये समस्या आखिर इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? कैसे हम इस समस्या से दूर रह सकते हैं? देखिए बेटा, आज चाहे किसी योगी को लें, चाहे किसी प्रवक्ता को लें, चाहे किसी डॉक्टर को लें, सब कहते हैं कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना। पानी पीना खाना खाने के घंटे डेढ़ घंटे बाद यही पथरी को निमंत्रण देता है। खाना खाते समय यदि 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, उसका नियम है 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में 1 घंटा लगाते हैं तो ज़िंदगी में कोई रोग होता ही नहीं। परंतु आजकल उल्टा चल रहा है कि मैदे की चीज़ें ज़्यादा खानी है, आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा खानी है, पानी कम से कम पीना है। यही आपको रोगों के बीच में धकेलता जा रहा है। जी बिल्कुल, तो आपको बता दिया है गुरुजी ने कि हम खुद ही हैं जो रोगों को निमंत्रण देते हैं। जो गुरुजी यहाँ पर हमको जीवन शैली बताते हैं, जीने का तरीका बताते हैं, रहन सहन खान पान जो बताते हैं, अगर हम उसे अपनाते हैं तो हम कई बड़े से बड़े रोगों को मात दे सकते हैं, उनसे दूर रह सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, गुरुजी जो यहाँ पर अच्छा जो ज्ञान साझा करते हैं, जो उपाय आपको बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आशीर्वाद स्वरूप हमेशा आपके पास रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। तो इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको बस इतना सा करना है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है उन पर संपर्क करना है। उनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, मैं मोतिहारी से बोल रहा हूँ, मोतिहारी बिहार। जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरे पापा को ना वो शरीर में खून नहीं बन रहा है, उनका हेमोग्लोबिन बार बार कम हो रहा है। हर महीने हमें 2 बार 4 बार उनको ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है। बेटा, जिसका हीमोग्लोबिन नहीं बनता उसकी जो तिल्ली है वो खून को स्वीकार नहीं कर रही, जो थोड़ा बहुत बन रहा है। आप ऐसा कीजिए, उनको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार तक मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची उनको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमियाँ अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ देंगे। यह दवाइयाँ आप नियम से खिलाते हैं, परहेज करते हैं। जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको खून नहीं चढ़ाना पड़ेगा। इन्हीं का शरीर खून बनाना शुरू कर देगा। जो पैंक्री इंसुलिन नहीं बना रही, इंसुलिन बनाएगी
और जो तिल्ली खून को बने हुए को स्वीकार नहीं कर रही है वो स्वीकार करेगी, और इसको खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका अपने खून पूरा बन जाएगा। मर्द का 16 पॉइंट होता है, 16 पूरा रहेगा। अब है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।